किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपकी लहसुन की जो फसल है वो 60 से 65 दिन की हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि लहसुन की जो फसल है वो एक महत्वपूर्ण फसल है। क्योंकि लहसुन की जो खेती होती है उससे अच्छा शानदार मुनाफा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि 60 से 65 दिन के बाद आप कौन कौन से ऐसे काम कर दें कि आपकी जो फसल है उससे पैदावार भी ज़्यादा हो और साथ ही जो कंद का विकास है वो भी अच्छा हो और बड़ा चमकदार हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, साथ ही अपने किसान साथियों तक शेयर करना है। तो बात करते हैं 60 से 65 दिन के बाद, जब आपकी जो लहसुन की खेती होती है उसमें छोटा मोटा कंद बनना स्टार्ट हो जाता है और लगभग सभी क्षेत्रों में जो लहसुन की खेती की गई थी वहाँ पर अभी 60 से 65 दिन के बाद लगभग कंद बनना शुरू हो चुका है और साथ ही जो पोषक तत्वों की कमी होती है वो भी आप पूरी कर देते हैं। और इसके अलावा जो 60 से 65 दिन के बाद होने वाली पोषक तत्वों की आवश्यकता वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपकी लहसुन की जो फसल है वो 60 से 65 दिनों के बाद हो चुकी है और यदि उसमें छोटा मोटा कंद का विकास भी हो चुका है, क्योंकि 60 से 65 दिनों के बाद छोटा मोटा कंद बनना शुरू हो जाता है, तो यदि इस स्थिति में आप कौन से खाद को डालने की सोच रहे हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही जो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हो तो उसके साथ आप यूरिया का भी उपयोग कर सकते हो। और जब आप कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा को अपनी फसल में देना चाहिए तो उससे पहले आपको निराई गुड़ाई का काम करें और उसके बाद आप कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया के साथ मिलाकर आप लहसुन में डाल दें और साथ ही उसके बाद आप सिंचाई कर दें। समय किसान भाइयों आपको जो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा दे देते हो तो अपने लहसुन में जो कंद बनता है वो बहुत ही मजबूत बनता है और साथ ही शानदार बनता है और उसमें जो पोषक तत्वों की कमी होती है अच्छे तरीके से हो जाती है। क्योंकि जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो लहसुन के कंद के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंद बनता है उस समय अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा दे देते हो तो उस समय जो कंद बनेगा वो बहुत ही शानदार और मजबूत बनता है। और साथ ही जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो आपकी जो लहसुन की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति के रूप में कार्य करती है। तो आपको छोटा मोटा पीलापन भी देखने को मिलता है तो उसकी नाइट्रोजन की वजह से वो भी कवर कर लेगा, तो इससे पौधे का भी अच्छा विकास होगा और साथ ही कंद का जो विकास होगा वो भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा यदि आप सिंचाई पर बिल्कुल ध्यान रखते हैं तो अगर आप अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लहसुन की खेती कर रहे हैं तो आपको जो नमी बनी रहती है वो आपको थोड़ी कम नमी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में अगर आपने इसकी खेती की है उसमें जो कंद का विकास होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। और इसके अलावा आपको लहसुन की फसल में ज़्यादा नमी भी बनी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो डैमेज हो सकती है, ज़्यादा सिंचाई करने से जड़ें डैमेज हो सकती है, तो इसकी वजह से आपको लहसुन की फसल में पीलापन देखने को मिल सकता है। तो साथ ही आपको जो सिंचाई पर भी आपको काफ़ी अच्छी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स का अटैक भी कहीं देखने को मिल जाए तो आपको 30% वाले डाइमिथोइट का आप उपयोग कर सकते हैं, का उपयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं तो उससे थ्रिप्स को बहुत कम किया जा सकता है। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।